मेरी आवाज़ ही पहुंच जाए। तो आज डिजिटल टेररिज्म का जो जिक्र किया DGISPR साहब ने, और साथ साथ मदारिस का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में 32,000 मदारिस हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं। यकीनन हाणे गॾोगॾु हिन सां वाज़े तो थी वञे कि असांजे सिस्टम के ख़बर त आहिनि। शौकत साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? नो। असांजे सिस्टम में ख़बर त आहे कि सिस्टम में पाकिस्तान में मुल्क में 32,000 मदरसा मौजूद आहिनि, पर असांखे इहो ख़बर न आहे कि उनमां कहिड़ा नॉन रजिस्टर्ड आहिनि, अधु रजिस्टर्ड आहिनि, अधु न आहिनि। यकीनन टेररिज्म खे प्रमोट करण में हिननि जो भी हिकिड़ो रोल आहे, जंहिंजे करे अॼु DGISPR ॻाल्हि मेंशन कई आहे। एट द सेम टाइम असांखे सोचणु घुरिजे कि हाणे नॉन कस्टम पेड गाॾियूं हुजनि, इहो स्मगल्ड ईरानी तेल हुजे, ये मुनशियात जो धंधो हुजे। अॼु बि चमन में तव्हांखे ॿुधायां जो कि अफ़गान बॉर्डर आहे, जंहिंखे असां बाबे दोस्ती भी चवंदा आहियूं, जिथां इलाही सामान ईंदो आहे, ट्रेड थींदी आहे, लीगल ट्रेड भी थींदी आहे, गॾोगॾु इलीगल ट्रेड भी थींदी आहे। हिकिड़ो अहिड़ो बॉर्डर आहे जिथां 20,000 खां मथे माण्हू पंधु अफ़गानिस्तान वेंदा आहिनि, सामान माल ख़रीद करे वापसि ईंदा आहिनि। हिननि वटि को पासपोर्ट कोन्हे, हे रुॻो हिकिड़े कार्ड ते, लोकल कार्ड ते हलंदा आहिनि। ऐं सिस्टम हाणे पाकिस्तान जा जेके इदारा आहिनि उहे चवनि था कि हिननि जो पासपोर्ट थियणु घुरिजे, ऐं पासपोर्ट छो जे करे नथो ठहे, हिन करे प्रॉब्लम। शौकत यूसुफ भाई साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ सर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच शौकत साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए। सर, आज इंतशारी टोला कहा गया आपकी जमात को DGISPR की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अफसोस ही किया जा सकता है, एक पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसके पीछे अवामी कुव्वत है, जानबूझकर उसको इंतशारी टोला कहा जा रहा है, जानबूझकर उसको दहशतगर्द बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी क्लियर है, हमारे मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, आइन मौजूद है। अगर कोई दहशतगर्दी में मुलविस है, अगर कोई सबूत है, तो बिल्कुल उनको सजा दी जाए। लेकिन एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को गद्दार कहना, उसको दीवार से लगाना, ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है मेरे ख्याल से। और शौकत साहब, इंटरेस्टिंग बात यह कि आज विफाकी काबीना का इजलास था, वो कैंसिल हुआ, डिले हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की, फिर कल विफाकी काबीना का इजलास कहा था कि होगा, वो भी मुलतवी हो गया। और इस इजलास का मैंडेट यही है, इसके एजेंडा में यही है कि PTI पर पाबंदी का अमली मंजूरी ली जाएगी काबीना से। देखिए, ये हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं और ऐसे सब कुछ उसके ऊपर डाला जा रहा है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सारे न तो गद्दार हैं, न सारे न कोई पार्टी के अंदर कोई गद्दार है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें माजी में भी हुई हैं। आपने देखा, नेब के ऊपर पाबंदी लगाई, फिर वो MP बन गई। इस तरह लीडरशिप भी वही रही, पार्टियां भी वही रही, आवाम भी वही रहे, सिर्फ नाम बदलते गए। तो इससे क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान बड़े मुश्किल में है, हम सबको पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हमारे लोग जो है महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं, वो बेचारे सांस नहीं ले सकते। तो अगर जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उनको अपने मुल्क की फिक्र नहीं होगी और सिर्फ इस बात की फिक्र होगी कि किसको खत्म करना है, किसको लाना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाएगा। यकीनन इनफैक्ट बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि लगता यही है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह और सारे निज़ाम की, रियासत की, सिस्टम की अव्वलीन तरजीह PTI से निजात है। अगर PTI ना होती तो उनकी तवज्जो पाकिस्तान के दूसरे मसाइल पर लग सकती थी, आपकी वजह से नहीं लग रही है। अब ये बताइए सर, आज हमारे DGISPR साहब ने अदलिया को भी एक पैगाम दिया कि जब तक 9 मई के किरदारों को हम नहीं सजाएं देंगे उस वक्त तक ये होता रहेगा। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब ने भी गुज़िश्ता रोज जो तकरीर की थी उसमें यही कहा था, अदलिया को पैगाम दिया था कि अगर उन्होंने ऐसे ही फैसले करते रहे तो यकीनन उनको भी सबक सिखाया जाएगा। आपकी नज़र में जिस इदारे की तरफ आप जाते हैं इंसाफ के लिए, उसी इदारे को फौज के तर्जुमान भी पैगाम दे रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा भी पैगाम दे रही हैं। अब पैगाम बहुत सारे उनके पास पहले भी आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने खत भी लिखे थे। क्या लगता है सर आपको, अदलिया इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी सर? देखिए, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा ना, वो मुल्क कायम नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम सारा कोलैप्स कर जाएगा, और सिस्टम कोलैप्स करेगा तो फिर अनार्की होगी मुल्क के अंदर, और अल्लाह वो सूरत हाल पैदा ना करे। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, और चाहे पॉलिटिकल पार्टियां, हम सब पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाने के लिए कि जी वो रास्ते में रुकावट है,
क्योंकि वो आएगी तो नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के केसेस दोबारा उठेंगे, वो आएगी तो जरदारी के केसेस दोबारा आएंगे। तो इन चीजों से खौफ खाकर मतलब ये कि इदारे को की आड़ में मतलब इस तरह के फैसले करना, और इदारे को खुद चाहिए कि वो अपनी प्रेस्टीज का ख्याल रखें। पूरे पाकिस्तान अपनी फौज से प्यार करता है। मैं तो नहीं समझता कि एज ए फौज जो है वो कोई किसी की मुखालिफत कर सकता है। मैं तो बजाते खुद कभी भी ये नहीं कर सकता। मेरे पुलिस है, हमारी कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलाकार बनेंगे तो उससे फिर मामला बिगड़ेंगे, हालात सूरत खराब होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। लोग अपनी फौज से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि फौज अपना वो रोल अदा करे अपने मुल्क के दिफा का, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान का दिफा मजबूत रहा है फौज की वजह से। और यही फौज है जिसने कुर्बानियां भी दी हैं, जिसने सर फौज कह रही है कि बन्नू में जो हुआ वो एक साजिश थी और उसके अंदर आपकी हुकूमत मुलव्विस थी और हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, असला लहराया गया, डिपोज को लूटा गया और अमन मार्च के नाम के ऊपर एक साजिश की गई। सर देखिए, आपको पता है कि जो इससे पहले भी इस तरह के मार्च हो चुके हैं,